मैं सचिन कुमार आप लोगों को पहला भाग में वर्ण विचार का बारे में पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को वर्ण के प्रकारों के बारे में पढ़ाएंगे। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को वॉवेल भी कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। CONSONANT कॉन्सोनेंट होता है। आइए स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण वॉवेल किसे कहते हैं? वॉवेल स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण मतलब जो बोलते हैं, किसी शब्द को बोलना ही उच्चारण कहलाता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। यानी स्वर किसी दूसरे शब्द का यानी कि व्यंजन का सहायता नहीं लेता है, वो खुद किसी शब्द को निर्माण करता है और बोलता है। जैसे में अ, आ, ई, उ, ए इत्यादि, ये स्वर्ण वर्ण है। स्वर वर्ण है। इसका जो उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं? उच्चारण वो कंठ से करते हैं, तालु से होता है। कंठ यानी यहाँ से आवाज निकलता है, तालु यानी जो जीभ जहाँ सटता है ऊपर के, उसे हम तालु कहते हैं। वहाँ का उच्चारण स्वर उच्चारण तालु और जीभ से होता है। स्वर वर्ण के भी दो प्रकार होते हैं। स्वर्ण वर्ण के भी दो प्रकार होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर मतलब अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये मूल स्वर। इसकी संख्या कितनी होती है? 3, 3, 6, 2, 8। इसकी संख्या होती है 8। और संयुक्त स्वर ए, जो कि संयुक्त का मतलब यह था जो कि एक दूसरे शब्द अक्षर से जोड़ के किसी शब्द का निर्माण करे। उसी तरह अ और ए लेटर को जोड़कर ए का निर्माण हुआ है, और ओ को जोड़कर औ का निर्माण होता है। इससे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। आइए मूल स्वर के भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर इसमें अ, ई, उ, री, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय लगता है, बहुत कम समय। जैसे अ, ई, उ, री। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। इसमें अ, आ, उ, ए, ऐ, ओ, औ के उच्चारण में दुगुना समय लगता है। दुगुना, जैसे अ, आ, यह समय लगा। ई, उ, दुगुना समय लग रहा है। री, ए, ऐ, ओ, औ। मतलब इसको अंदर की आवाज निकालना होता है, तब जाके ये दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। हेलो दोस्त, अभी हम स्वर्ण वर्ण के बारे में पढ़ लिए। उसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन भेद होते हैं, कौन प्रकार होते हैं। आइए अब व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? व्यंजन वर्ण, जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसकी परिभाषा जानते हैं क्या होता है? परिभाषा कहते हैं व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से दी जाती है। इसको चंद स्वर्ण वर्णों की सहायता से, जैसे में क, ग, च इत्यादि। अब ये क देख लीजिए, क किससे बना है? अ जोड़ अ बराबर क बना है। ग किससे बना है? तो ग जोड़ अ बराबर ग बना है। इसी प्रकार ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इसमें और जो आया है ये स्वर है। ये हलंत लगने से क्या ये अधूरा है। स्वर जब जुड़ता है तब यह जाके ये पूरा व्यंजन वर्ण बनता है। समझ गए? चलिए, इनके भी 3 भेद होते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। पहले के बारे में बात करते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, क, ख, ग, घ, इसे हम कवर्ग भी कहते हैं। च, छ को हम चवर्ग कहते हैं। ट, ठ को टवर्ग कहते हैं। क, ख को कवर्ग कहते हैं और प, फ को कवर्ग कहते हैं। इसको क्या
कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं इसके। और दूसरा हुआ अंतःस्थ, य, र, ल, व। सब में आप देख रहे होंगे हलंत लगा होगा, क्योंकि इसमें अभी स्वर की मात्रा ऐड नहीं हुई, जब की मात्रा ऐड हो जाएगी। उष्म, तलब श, मूर्धन्य श, दंत श, ये उष्म कहलाते हैं। तो अब वर्णों की मात्रा के बारे में बात करते हैं। आप हम जब स्वर वर्ण पढ़ लिए तब कोई शब्द जब बनाएंगे इसमें मात्रा की जरूरत पड़ती है। ऐसे की लिखें तो हर से लिखाता है, कुमार लिखें तो कू की मात्रा आता है, उसी के बारे में बात करेंगे। वर्णों की मात्रा, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन मूल स्वरों चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें हम मात्रा कहते हैं। ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। पहला आ यानी क, यानी कि की, उ, क्री, के, कई, के, कौ। ये मात्रा होता है जो कि हम अपने आ की मात्रा यानी कि का, की, उ, मृग यानी कि कृत, इस तरह का शब्द दिखाएगा। के, कई, एकले, ये नीचे से होगा गए, और ये को। आपको हम इसको निकाल कर सही कर देते हैं। ये हो गया को, ये हो गया और इस तरह का शब्द हम लिख सकते हैं। आइए, अनुस्वार और विसर्ग, ये दो टॉपिक ये अलग हैं। ये दोनों व्यंजन हैं। क्या है? व्यंजन है, क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर मिला रहता है, यानी सहायता। जैसे कि अ यानी कि अंग को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, अ में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक, चलिए, यह दो अतिरिक्त कवर्गीय व्यंजन है। ये दो अतिरिक्त कवर्गीय व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की बारे में बात करें। संयुक्त अक्षर में दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और दोनों को बीच में स्वर नहीं रहता है। क्या? स्वर नहीं रहता। जैसे में अक्ष, त्र, श्र, ज्ञा। और दोस्त, अंतिम में हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी ध्वनि को, किसी भी अक्षर को उच्चारण करने का सबसे अच्छा ट्रिक जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो ट्रिक कह सकते हैं। ठीक, जैसे कि कंठ से कैसा उच्चारण है? अ, आ, क, ख, ग, घ, र। तालु से ई, च, छ, ज, झ, न, य, तालव्य। मुदा से ई, ट, ठ, ड, ढ, न, ध, मुदच्छ। दंत यानी कि दांत से त, थ, द, ध, न, ल, तालव्य। ओठ मतलब जो ओठ से उच्चारण करते हैं, उ, बड़ी उ, प, प, म। कंठ, कंठ से भी, तालु से भी, तालु यानी कि जोर से चिपक कर जो आ जाएगा। ए, आई। कंठोष्ठ, ओ, औ। कंठोष्ठ, व। नासिक, ये 5 होते हैं। आपसे पूछेगा कि नासिक व्यंजन कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। कौन? द, न, और न, म। चलिए, इसी के बाद अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।